आप देख रहे हैं पहाड़ समाचार फेसबुक लाइव। पहाड़ समाचार फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। इंद्रदेव का भरोसा छोड़ वन कर्मियों को सुविधाओं से लैस करे सरकार। बिना वर्दी, टॉर्च और जूते के व अन्य सुविधाओं के कारण कर्मचारियों को आग बुझाने के लिए जूझना पड़ता है, जबकि प्रतिवर्ष आग बुझाने के नाम पर अधिकारियों द्वारा बजट को ठिकाने लगाया जाता है। उत्तराखंड में फायर सीजन के मौके पर लगातार दावानल भड़क रही है और कई हेक्टेयर भूमि वन संपदा जलकर राख हो गई है। बंदरगढ़ के ऊपर आग जा रही है। जबकि उत्तराखंड सरकार फायर सीजन में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भारी संख्या में तैनाती करती है। जनसंघ मोर्चा अध्यक्ष एवं GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि प्रतिवर्ष आग लगने के कारण हजारों हेक्टेयर वन संपदा जलकर राख हो जाती है, लेकिन आज तक भी कोई पुख्ता इंतजाम सरकार द्वारा नहीं किए गए। आग बुझाने के नाम पर जो बजट आवंटित किया जाता है वह एक तरह से अधिकारियों का पैकेज होता है। रघुनाथ सिंह नेगी ने हैरानी जताते हुए बताया कि वनों की आग बुझाने में तैनात कर्मचारियों को मूलभूत सुविधाएं, टॉर्च, जूते, ड्रेस, कपड़े व अन्य सुविधाएं मुहैया नहीं होती है, जिस कारण उनको अपने संसाधनों से ही जूझना पड़ता है। वहीं दुर्गम पहाड़ियों तथा खाइयों में रिक्त स्थानों वनों को आग बुझाने में कर्मचारियों को अपनी जान जोखिम में डालकर आग पर काबू पाना पड़ता है। आपको बता दें, आग लगने की कई घटनाओं में अब तक लगभग 1000 से ज़्यादा की घटनाएं हुई हैं एवं 1300 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो चुके हैं, जो कि निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। बावजूद इसके सरकार द्वारा आज तक कोई भी पूछताछ, पुख्ता उच्च तकनीकी का इंतजाम नहीं किया गया, जिस कारण वन संपदा के साथ साथ वन्य जीव, पक्षियों तथा पर्यावरण को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पूरी तरह फैल चुकी है। जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष ने मांग की है कि सरकार इंद्रदेव के भरोसे न बैठे और कर्मचारियों को सुविधाओं से लैस करे। हवा तेज होने के कारण तेज आग फैल रही है। तो नेताजी, क्या है मामला? दरअसल प्रदेश के वनों में आग लगी हुई है और ये आग उस समय लगी हुई जबकि अभी गर्मी का सीजन पूरी तरीके से नहीं आया। लगभग 1000 केसेस अब तक आ चुके हैं और 1400 हेक्टेयर जो हमारी वन संपदा है वो जल करके राख हो चुकी है। हमारा कहना ये है कि क्या हम हमेशा इंद्रदेव के भरोसे रहकर के इन वनों की सुरक्षा करेंगे? ये बहुत अहम सवाल है। सबसे बड़ी बात ये कि जो हमारे वन कर्मी हैं, जो फायर सीजन में काम करते हैं, जो वनों में आग बुझाने का काम करते हैं, उनके पास जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तक नहीं है। ना उनके पास कोई ड्रेस है, ना उनके पास जूते हैं, ना उनके पास टॉर्च है। बताइए, जब ये मूलभूत सुविधाएं नहीं है तो हम जंगलों में जो लगी हुई आग उसको कैसे काबू रख सकते हैं? तमाम करोड़ों रुपए का बजट प्रतिवर्ष आता है और उसको अधिकारी ठिकाने लगा देते हैं, लेकिन जो हमारा जो कर्मचारी जो आग से जूझता है, अपनी जान को जोखिम में डाल करके तमाम जो पर्वतीय इलाके हैं, जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं, उन पे आग बुझाने का वो काम करते हैं, तो सरकार को उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनकी तैनाती इस सीजन पे करनी चाहिए और उच्च तकनीक इस्तेमाल करके जो जंगलों में आग लगती है उसकी रोकथाम के लिए काम करना चाहिए। क्योंकि उसके साथ साथ जो तमाम हमारी वन संपदा है, वन्य पक्षी जीव हैं, पक्षी हैं और जो हमारा पर्यावरण है, कई तरह से उसको नुकसान हो रहा है। सरकार इसकी रोकथाम के लिए अगर कठोर कदम उठाती है और उच्च तकनीक अपनाती है तो निश्चित तौर पे जो हमारी वन संपदा है, जो बहुमूल्य वन संपदा है, उसकी रक्षा हो सकती है। आपने देखा होगा, हमेशा ये आग लगने का मामला ये इस बार का नहीं है, ये वर्षों से लगती है और हमेशा गर्मी के सीजन में लगती है। लेकिन हमारे पे संसाधन ही, हम इंद्रदेव का इंतजार करते हैं कि बारिश होगी तब जाके जंगलों में जो लगी हुई आग है वो बुझेगी। तो हमें इस इंद्रदेव के भरोसे न बैठ करके अपने संसाधन ईजाद करने चाहिए, जिससे हम जंगलों में जो लगी आग लगती है उस पर तत्काल काबू पा सकें। आप देख रहे हैं पहाड़ समाचार फेसबुक लाइव। पहाड़ समाचार फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। भारती गिरे
अब धुआं कारण भाई आगे नहीं होनी वो रे भाई अब सर दान वहाँ अब दाना तो बना दें ठीक ठाक। ठीक ठाक भेजना सर घास जमी हुआ और वो भी देखो अब वो भी जल रहे हैं। ये आग बुझ रहे हैं, आग बुझ गई। अच्छा तब तो बोल दिया ना प्रकृति के समण इंसान है कुछ औकात नहीं है ना देखो घुटना टेकदार कन कन आदमी भी अभी देखा इन्हें पलटे ऐसे। अब इन्हें होट भयंकर लग होट चड़चड़ाहट ऊपर बंदरगढ़ के ऊपर आग जा रही है इस समय। आप देख रहे हो हमारा माउंट एवरेस्ट कांडा गांव के गढ़वाल वो देखो, तेरी वो चला गया वो और आग अब तो आवाज थमे भी नहीं सकन भाई। हैं अब थमे भी नहीं सकन। कभी भी ना अब नहीं थम सकती। कभी भी ना यहाँ पर वीडियो बना रहा है। वो अभी जल रहा है और आ गया। अच्छा वाह स्पीड देखो भाग बंदरगढ़ छुयाल बाजू में देखो बादल क्या देखो आपने दिखे होने देखो खतरनाक लगा लियो और देखो बटकी वो तेरी ये देख रहे हो आप जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि कितनी भयंकर आग लग चुकी है और तेज हवा चलने के कारण आग बुझने का नाम नहीं ले रही बल्कि बुझने के बदले बढ़ती जा रही है। इसमें कई नुकसान हो रहे हैं और समीप आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे एक मकान है कहीं उनको इस आग से कोई नुकसान न पहुँचे और आग सतपुली सिसल्डी मोटर मार्ग के ठीक सामने गैंड गांव के नीचे लगी आग। बुरी तरह से आप देख सकते हैं आग पूरी तरह फैल चुकी है। सतपुली के ठीक निकट गैंड गांव हवा तेज होने के कारण तेज आग फैल रही है। तो नेताजी क्या है मामला? दरअसल प्रदेश के वनों में आग लगी हुई है और ये आग उस समय लगी हुई जबकि अभी गर्मी का सीजन पूरी तरीके से नहीं आया। लगभग 1000 केसेस अब तक आ चुके हैं और 1400 हेक्टेयर जो हमारी वन संपदा है वो जल करके राख हो चुकी है। हमारा कहना ये है कि क्या हम हमेशा इंद्रदेव के भरोसे रहकर के इन वनों की सुरक्षा करेंगे? ये बहुत अहम सवाल है। सबसे बड़ी बात ये कि जो हमारे वन कर्मी हैं जो फायर सीजन में काम करते हैं, जो वनों में आग बुझाने का काम करते हैं, उनके पास जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तक नहीं है। ना उनके पास कोई ड्रेस है, ना उनके पास जूते हैं, ना उनके पास टॉर्च है। बताइए जब ये मूलभूत सुविधाएं नहीं है तो हम जंगलों में जो लगी हुई आग उसको कैसे काबू रख सकते हैं? तमाम करोड़ों रुपए का बजट प्रतिवर्ष आता है और उसको अधिकारी ठिकाने लगा देते हैं, लेकिन जो हमारा जो कर्मचारी जो आग से जूझता है अपनी जान को जोखिम में डाल करके तमाम जो पर्वतीय इलाके हैं, जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं, उन पे आग बुझाने का वो काम करते हैं, तो सरकार को उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनकी तैनाती इस सीजन पे करनी चाहिए और उच्च तकनीक इस्तेमाल करके जो जंगलों में आग लगती है उसकी रोकथाम के लिए काम करना चाहिए। क्योंकि उसके साथ साथ जो तमाम हमारी वन संपदा है, वन्य पक्षी जीव हैं, पक्षी हैं और जो हमारा पर्यावरण है, कई तरह से उसको नुकसान हो रहा है। सरकार इसकी रोकथाम के लिए अगर कठोर कदम उठाती है और उच्च तकनीक अपनाती है तो निश्चित तौर पे जो हमारी वन संपदा जो बहुमूल्य वन संपदा है उसकी रक्षा हो सकती है। आपने देखा होगा हमेशा ये आग लगने का मामला इस बार का नहीं है, ये वर्षों से लगती है और हमेशा गर्मी के सीजन में लगती है। लेकिन हमारे पे संसाधन ही, हम इंद्रदेव का इंतजार करते हैं कि बारिश होगी तब जाके जंगलों में जो लगी हुई आग है वो बुझेगी। तो हमें इस इंद्रदेव के भरोसे ना बैठ करके अपने संसाधन ईजाद करने चाहिए जिससे हम जंगलों में जो लगी आग लगती है उस पर तत्काल काबू पा सकें।